दास जी महाराज के पुण्य स्मरणीय महामहोत्सव चल रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी जब कभी कभी बैठते थे तो एक बहुत श्लोक की एक छोटी सी श्रुति बोलते थे, छिन्नो अपि चंदनम तरु गंधम न जानति। कहते थे बेटा चंदन कट जाने पर भी अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार महात्मा शरीर मन में ना भी रहे, जीवंत ना भी रहे, तब भी उनकी आभा, उनकी कृपा, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव हमेशा उस भूमि में छलकता ही रहता है जहां वो निवास करता है। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जी के पावन पुण्य स्मरण में एक हमारे बुंदेलखंड के संतों के पूरे भारतवर्ष के विश्व के अब महिमा के लिए क्या कह रहे हैं, जो महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, विराजमान है, मरुक पूज्य श्री मरुक पीठ वाले महाराज जी, हमें तो आपके स्वरूप में अपने दादा गुरु जी ही नजर आते हैं। एक बार उन्होंने महाराज जी के चरणों में निवेदन भी किया, और बाकी तो हम बहुत पटर हैं, पगला आदमी हैं, तो सबके सामने तो बोल लेते हैं, पर गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज जी इनके सामने, पूज्य श्री गौरीलाल गुरु वाले महाराज जी के चरण में तो थोड़ा सा बोल लेते हैं, और आप दो महापुरुषों के सामने पता नहीं वाणी क्यों मूक हो जाती है। और कहते भी हैं कि जब बाप सामने आ जाता है तो मुंह बंद नहीं हो जाता। जैसे कहो माँ, आप कहो सब माँ, माँ का मतलब जिसका नाम लेती मुंह खुल जाए। अब कहो बाप, अपने आप बंद हो जाए। बाप का मतलब ही जिसके जिनके आते ही सब कुछ न्यूट्रल हो जाए। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी दादा गुरु जी के रूप में, बुंदेलखंड के सिरमौर के रूप में, पूरे भारत के सिरमौर के रूप में महाराज जी आप सबको कथा सुना रहे हैं। हम तो विघ्न बनने आ गए हैं, सुनने आए हैं, लेकिन एक सूत्र की चर्चा करके हम वाणी को विराम देंगे। पवन की झकोरन से बादल मिट जात है, विधवा मिट जात है श्रृंगार के बनाए से, नीच की संगत से साधु मिट जात है, राजा मिट जात है अनीत का धन खाए से, आलस के आए से किसान मिट जात है, विद्यार्थी मिट जात है अत्यधिक भोजन पाए से, भगवान का नाम लिए से, राम का नाम लिए से, संतों का संग किए से भैया होता क्या? बोले भैया जिस प्रकार रोशनी के आते ही उजाला उजाले के आते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार कथा सुनते ही, संत चरणों में बैठते ही, गोविंद का नाम लेते ही पाप मिट जाता है। राम का नाम लेते ही, संतों के जीवन में आते ही पाप अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुष कथा सुनाने को बैठे हों, निश्चित रूप से आप तो आपके, हमें तो लग रहा हमारी अनेक पीढ़ियों के पुण्य हैं, जिसका सुपरिणाम यह है कि पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से कथा सुनने का सुअवसर। रामचरित्र मानस एक ऐसा भाव है जिस पर पूज्य महाराज श्री जी विराजमान, जिस भाव को लेकर के बैठे, रामचरित्र मानस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हम आप सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। रामचरित्र मानस का सीधा सा अर्थ उल्टा कर दो। रामचरित्र मानस का जब आप उल्टा करोगे ना, उसका होगा मानस चरित्र राम, मतलब जिस मानस का चरित्र राम की भांति हो जाता है वो विश्व में पूज्य बनता है। जिस मानव का चरित्र इतना सुंदर भगवान राम की भांति हो जाता है ना, वो एकदम पूज्य बन जाता है। हम निवेदन करेंगे जीवन में पूरी राम कथा आपके समझ में आए न आए, महापुरुष की रहनी सहनी आपके समझ में आवे न आवे, तुम एक काम करना, पूरी रामायण के 2 अक्षर रा और माँ दोनों को जीवन में उतार लेना, आपकी जिंदगी में नित्य चमत्कार होंगे। आपकी जिंदगी में नित्य उजाला होने लगेगा, आपकी जिंदगी में नित्य वृद्धि होने लगेगी। राम हमसे अभी जब हम बाहर गए थे तो बहुत लोग कह रहे थे भगवान आपके राम जी भारत के भगवान हैं। हमने कहा नहीं, वो विश्व के बाप हैं। पूरे विश्व के बाप तो केवल भारत में क्यों पूजा जाता है? एक बहुत पढ़े लिखे वकील लॉयर मिले थे, हमने कहा केवल भारत में नहीं, पूजा तो उन्हें सब जगह जाता है, पर कोई बेटा अपने बाप को भूल जाए तो उसमें बाप की गलती नहीं है।
भूल गए हैं, भारत वाले अभी भी पता है उन्हें कि ये हैं। तो बाकी जो भगवान राम को अपना परम पिता नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि वो निकम्मे पूत हैं। वरना भगवान श्री राम जी तो पूरे विश्व के परम पिता हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और भगवान श्री राम जी के जीवन में, उनके चरित्र में आप पढ़ेंगे, रामचरितमानस की लीला जो भगवान राम जी ने की है, हमारी बुद्धि तो कहती है, छोटी सी कुमति कहती है, हम आपको सिखाने के लिए ही की है। भाई से भाई का क्या नाता होना चाहिए, पुत्र के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, स्वामी का क्या धर्म होना चाहिए, और सखा का क्या धर्म होना चाहिए, ये सभी विस्तार पूर्वक चरित्रों का वर्णन, इन सब की मर्यादा भगवान राम जी ने रामचरितमानस में बताया। जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाओ, अपनी मूलता को मत छोड़ना। मूल में हमारे राम ही हैं, अस्तित्व हमारे भगवान राम ही हैं, इनको कभी मत भूलना। प्रसन्नता में भी नहीं और दुख में भी नहीं। दुख में तो ज़्यादातर याद कर लेते हैं, प्रसन्नता में संसार के बड़ी बड़ी पार्टियां याद आ जाती हैं। हम यही कहेंगे, जब जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आवे, जितना नाम बढ़े उतना ज़्यादा और भजन बढ़ा देना चाहिए। मातृभूमि, मातृभाषा और अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। हम अभी लंदन गए, वहाँ की पार्लियामेंट ने बुलाओ कि आओ महाराज, हमने कहा चलो नो प्रॉब्लम। अंग्रेजी सिखवाई गई हमें जबरदस्ती कछू, हम कई सीख लो गए आए हैं सुबह कर। महाराज जी वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचे तो 2.5 मिनट का टाइम मिला कि आपको 2.5 मिनट में बोलना है वहाँ की संसद में। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 2.5 मिनट बोलेंगे। और 2.5 के भी कब 4.5 मिनट हो गए, तो इंजन ही गिरम 10-15 मिनट में ढंग से। 4.5 मिनट महाराज जी लग गए। जब 4.5 मिनट लग गए तो 2-3 डेढ़ ठटरी भर गई। हम भी बाद में जब सब हो गए, सब अंग्रेजी में सब बोले थे, हमारी तो अंग्रेजी ऊपर निकल जाती है। हमें तो समय में हम तो बैठ गए महाराज जी। तो हमने कहा कहो ठटरी कैसी रही, हमें महाराज जी आत्मचिंता ना, ठटरी जो गाली हती वह मूड धर के पाँव पर है हमारे, हमें मना चल लो। हम कहते रो गया रही भैया बाहर, उन्हें छोड़ धर के पाँव पर है। बोले मालिक तुम्हारी जय हो, हमारी जय हो गए। बोले ठटरी बने जो मोरी गाली है महाराज, बुंदेलखंड से मैं बाहर नहीं निकलिया, आज मोरे भाग्य खुल गए, केतन की संसद में भी मोर निकाला। उन्होंने भी कही कि कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम। फिर उसने पूछा कि आपने यदि भी हमें कहीं नहीं छोड़वा। तब हमने उसने कहा कि अपने अस्तित्व को, अपने मूल को स्वप्न में भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा अस्तित्व, हमारा मूल बुंदेलखंड है, इसलिए हमने कहा कि तुम भी हम आ गए संसद में, तुम ना आओ, तुम्हारे कारण ही तो हम संसद में आए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि राम के कारण ही तो आप इस जिंदगी में आए हैं, और राम को अगर छोड़ दो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए भगवान राम को नहीं छोड़ना है। ऐसी हमारी यात्रा रही। अब हम बोलने कुछ नहीं आए, सुनने आए, तो हम क्षमा मांगे, क्योंकि हम बीच में बिजू के बन गए। एक बड़ी सूचना और हमने दी। पूज्य महाराज श्री जी बागेश्वर धाम पर 5 दिन तक कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। पूज्य महाराज जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि दास को थोड़ी सी सेवा करने को मौका मिलो। जो कन्या विवाह हर वर्ष महाशिवरात्रि में होते हैं, 5 दिन तक पूज्य महाराज श्री जी वहां पर सुंदर चरित्र का वर्णन करेंगे बागेश्वर धाम से दिल्ली को। तो सबैयन को कक्का हरोन्यों तो है, और कक्का हरो दूसरा जो है कि मैं बहुत हूँ जल्दी ललितपुर आ रहा। चिट्ठी आउगनी ले देगी जो बोल रही हो, मैं चिट्ठी पढ़ के बताएंगे। सनातन जनजागृति ट्रस्ट 7 से 15 अक्टूबर लो हमारी राम कथा करवा रहे, सो झेलियो तुम्हारे तैयारी करो। अक्टूबर ही लिखो ना, नाय हो जाए तो सुधार लेंगे। अक्टूबर में कथा है, सो हम भी आ रहे जैसी टूटी फूटी बने। अब हम खेत को बिजू को ना बनन तो महाराज जी की सुनिए। बोलो अपने अपने मताई बाप की, धाम की, लाल कुंज वाले महाराज जी की, सब संतन की। जय सीताराम।
जय